ओम नमो भगवते रुद्राय। प्रणाम आप सभी शिव साधकों को। मैं पंडित गिरीशरण शास्त्री स्वागत करता हूं आप सभी का। कार्तिक का महीना देवतुल्य मास कहा जाता है और कार्तिक के मास में ही भगवान विष्णु की विशेष उपासना, इसमें दीपदान, इसी में अनेक प्रकार से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए हम अनेकों अनेक प्रकार से उनकी स्तुति पाठ जप इत्यादि करते हैं। किंतु कार्तिक मास में देखिए, वैसे तो शास्त्रोक्त विधान कहता है कि कार्तिक का प्रत्येक दिन अपने आप में बड़ा शुद्धकारी और बहुत ही पुण्यकारी होता है। किंतु कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, ये अपने आप में बहुत विशेष महत्व रखती है। कारण, क्योंकि शास्त्र कहता है यही एकादशी प्रबोधिनी एकादशी कहलाती है और यही एकादशी देवउठनी एकादशी कहलाती है। हमारे शास्त्रोक्त विधान के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि तक भगवान 4 मास का शयन करते हैं। इसलिए शयन की उठनी अर्थात जिस दिन भगवान उठते हैं वह कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को माना जाता है, इसलिए उसको कहते हैं देव उठनी एकादशी। और इस वर्ष देव उठनी एकादशी का जो व्रत है वह 12 नवंबर को प्राप्त हो रहा है। दिन है मंगलवार। इस दिन हमें देव उठनी एकादशी का व्रत अवश्यमेव करना चाहिए। और देखो, सिद्ध कार्य और बड़ा विशेष कार्य यह व्रत है, इसलिए हम चाहेंगे कि यह व्रत आप अवश्यमेव करें। और 12 नवंबर को एकादशी देवउठनी एकादशी प्रबोधिनी एकादशी रहेगी। आपने दशमी से ही नियम धारण करना चाहिए। दशमी तिथि से ही आपने अपने आप को एकावकत अर्थात कि एक व्रती अर्थात कि एक समय का भोजन करना चाहिए। एक भुक्त भोजन कहते हैं। यदि एक भुक्त का भोजन ना हो तो शुद्ध आहार ग्रहण करना चाहिए और दशमी की रात्रि में अन्न का त्याग करना चाहिए। एकादशी की सुबह को उठना चाहिए, स्नान इत्यादि करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का देखो तीनों दिन पालन दशमी एकादशी द्वादशी में पालन करना चाहिए। और इस तरह से एकादशी तिथि में उठकर सूर्य को अर्घ्य, तुलसी माता में जल, तुलसी माता में दीपदान करके अपना नित्य दैनिक पूजन करना चाहिए। उसके उपरांत शालिग्राम भगवान का विशेष स्नान करवाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान को भोग इत्यादि अर्पण करना चाहिए और मनसा संकल्प लेना चाहिए कि आज एकादशी हूँ, मनसा वाचा कर्मणा कोई पाप नहीं करूंगा, अशुद्ध बर्ताव अपने जीवन में ना हो, ये अपनी ओर से संकल्प धारण करना चाहिए। जितना हो सके भगवान के निकट बैठना चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन विशेष क्या रहता है, यह रहता है कि इस कार्तिक की एकादशी में, शुक्ल पक्ष की एकादशी में रात्रि के समय भगवान के नाम के जप को अधिकाधिक जपा जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इसमें अधिक किया जाता है और इस तरह से भगवान का नाम स्मरण करते हुए भगवान को उठाया जाता है। रात्रि के समय भगवान को उठाया जाता है, उस समय भगवान को शयन से उठाया जाता है। कहा जाता है कि उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्राम जगतपत्यम वही सुप्ति जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम। भगवान को जगाया जाता है कि हे प्रभु आप उठें और अपने भक्तों का कल्याण करें। इस प्रकार से भगवान को उठाकर शंख घंट का आदि का वादन करवाया जाता है। भगवान को विशेष रूपेण तुलसी दलों से सुसज्जित किया जाता, पूजन किया जाता है और अंतिम द्वादशी तिथि में फिर भगवान के इस पावन पवित्र व्रत का पारण किया जाता है। और इसी में ही आपको 12 नवंबर को, जहाँ हरबोधिनी एकादशी है, इसी दिन आपको तुलसी विवाह भी हम और इसी दिन फिर भगवान विष्णु का, नारायण का विशेष तुलसी विवाह पूजन इत्यादि में संपन्न करवाया जाता है। तो यह याद रखिएगा कि 12 नवंबर को आपकी देवी उठनी एकादशी है, प्रबोधिनी एकादशी है अथवा हरिबोधिनी एकादशी है। और 13 नवंबर को आपने सूर्योदय से लेकर 8:55 तक अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। एकादशी जो तिथि का जो प्रारंभ है वो 18:46 पर हो जाएगा प्रारंभ। इसलिए आपने 12 तारीख को ही उदय व्यापनी तिथि में एकादशी व्रत को धारण करना चाहिए। प्रत्येक वैष्णव के लिए, प्रत्येक शैव के लिए, प्रत्येक संप्रदाय के प्रत्येक भक्त के लिए यह हर बोधनी एकादशी अपने आप में श्रेष्ठतम फलों को देने वाली है। इस विधान से आपने भगवान श्रीमन नारायण का पूजन करना चाहिए। आप सभी को आभार, वंदन। ओम नमो भगवते रुद्राय।